Hello and welcome to the next video of units in CSS। यूनिट्स का टॉपिक हमारा खासा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ी डेप्थ है और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसको बहुत टाइम दिया है ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो जो न्यू बिगनर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको शुरू में ये टॉपिक खासा मुश्किल लगता है। इसलिए आपको इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिट्स का इस्तेमाल आपके पूरे CSS में काफ़ी ज़्यादा होगा। अगले टॉपिक में यूनिट्स में जो हमारे पास है रिलेटिव यूनिट में, वो है हमारे पास व्यू पोर्ट एंड व्यू हाइट। तो व्यू पोर्ट और व्यू हाइट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है, लेकिन REM और EM जो मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। तो व्यू पोर्ट और व्यू हाइट क्या होती है, तो इसको हम देखते हैं पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास व्यू पोर्ट एंड व्यू हाइट क्या है। ओके, तो मेरे पास मैं यहाँ पे जो अगेन मेरे पास वही डिफ़ॉल्ट पेरेंट है और वही उसका चाइल्ड है। और style.css में हम आते हैं और style.css में आकर हम EM को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि EM का हमारा काम फ़िलहाल नहीं है। सो व्यू पोर्ट क्या होता है आपके पास? व्यू पोर्ट जो आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है, ये आपका व्यू पोर्ट है। और इस व्यू पोर्ट में जो वाई एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस आपका व्यू हाइट है, और जो एक्स एक्सिस है आपका, यानी कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस में देखें तो हमारे पास ये व्यू पोर्ट विड्थ है। तो अगर आपको विड्थ डिफाइन करनी हो और हाइट डिफाइन करनी हो तो आप व्यू पोर्ट विड्थ या व्यू पोर्ट हाइट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बॉडी का एलिमेंट यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे जो विड्थ डिफाइन करता हूँ वो मैं डिफाइन कर देता हूँ 100 व्यू पोर्ट विड्थ, राइट। तो और अगर मैं यहाँ बॉर्डर लगा दूँ ताकि आपको दिखाने के लिए कि कितना शो हो रहा है। अच्छा, बॉर्डर हम इसलिए भी लगाते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आ जाए कि आखिर इसकी विड्थ कहाँ से कहाँ तक की जा रही है। तो अगर आप गौर करो तो नीचे थोड़ा सा मेरे पास स्क्रॉल आ गया है। ये जो स्क्रॉल मेरे पास आ गया है ये मेरा इस वजह से आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ लगाई है। बट अगर मैं इसे फिल वक्त कमेंट आउट कर दूँ तो मेरे पास ये जो स्क्रॉल होता है ये गायब हो जाता है और ये बेहतर पोजीशन में शो हो रहा है मेरे पास, क्योंकि मुझे नॉर्मली स्क्रॉल फ़िलहाल नहीं चाहिए है, राइट। तो अगर हम व्यू पोर्ट विड्थ की जगह अगर हम इसे 100% कर देते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। तो हम अगर इसे 100% कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास मामूली सा स्क्रॉल हमारे पास आ रहा है, राइट। तो मेरे पास जो व्यू पोर्ट विड्थ होती है, व्यू पोर्ट विड्थ में हमारे पास फिर भी इतना नहीं आ रहा जो मेरे पास व्यू पोर्ट हाइट में आ रहा था। या आप अपने पास बनाओगे तो चेक करोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों में मामूली सा फ़र्क कितना है, क्या है। लेकिन नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं 100% विड्थ को ही इस्तेमाल करूँ। इसी तरीके से अगर हम बॉडी की को हाइट एक प्रोवाइड कर देते हैं और हाइट हम प्रोवाइड करते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट, तो कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। मेरे पिछले ट्यूटोरियल में अगर आपने देखा हो तो मैं कभी कभार मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर लूँ। वैसे तो नॉर्मली स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं होता, क्योंकि आप जैसे जैसे इसे यूज़ कर रहे होते हो स्क्रीन को, सॉरी कंटेंट को जैसे जैसे फिल आउट कर रहे होते हो बॉडी में, वैसे वैसे वो अपनी जगह खुद बना रहा होता है। लेकिन तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए कि हमें स्क्रीन में स्क्रॉल चाहिए है और हमें स्क्रीन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। मैं यहाँ 100 की जगह 300 व्यू पोर्ट हाइट कर दूंगा, तो मेरे पास ये जो साइज़ होगा वो और मेरे पास बड़ा हो जाएगा, मेरे पास स्क्रॉल भी आ जाएगा जैसे कि मेरे पास अभी आ रहा है। इसी तरीके से मैं विड्थ को भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे 100 को व्यू पोर्ट विड्थ, बट आपने ये याद रखना है कि आपने VW विड्थ के साथ यूज़ करना है और हाइट के साथ आपने VH को इस्तेमाल करना है। यहाँ अगर आपने कन्फ्यूजन की तो आप इसमें खो जाओगे और गलती कर दोगे और आपको एरर समझ नहीं आएगा एज अ बिगिनर, राइट। तो मैंने 100 व्यू पोर्ट हाइट की, लेकिन अगर मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर स्क्रॉल चाहिए तो मैं स्क्रॉल बिल्कुल क्रिएट कर सकता हूँ और ये मेरे पास आ चुका है, राइट। तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। सॉरी, बैक हो गया मेरे पास ये। तो ये मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और जब मैं चाहूँ कि मुझे इसमें स्क्रॉल मिल जाए तो मैं स्क्रॉल के लिए इसको क्रिएट
कर सकता हूँ। कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बॉडी को एक्सपेंड कर दें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो उसके लिए आप व्यू पोर्ट विड्थ या व्यू पोर्ट हाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये VW एंड VH समझ आया होगा। अगर आप इसको हटा के देखें तो हाइट को अगर मैं हटा के देखूं तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट हाइट आ रही होती है वो मेरे पास कुछ ये आ रही होती है। और अगर मैं इसको स्पेक में चला जाऊं और अगर मैं अभी स्पेक में चला जाऊं तो मेरे पास अगर मैं बॉडी को देखूं तो बॉडी का एरिया मेरे पास उतना ही है जितना उसमें कंटेंट है। बट यस, मैं अगर इसमें हाइट डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी 300 VH डिफाइन कर दी, तो अब अगर मैं बॉडी के एलिमेंट को देखूँ तो बॉडी का जो एलिमेंट होगा वो मेरे पास स्क्रीन को एक्सपेंड कर देगा और वो बड़ा एरिया आ रहा है। तो भाई ये फ़र्क है आपके पास VH और VW क्रिएट करने में। कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप VW एंड VH को इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको नॉर्मल रखोगे तो ये आपको उतनी ही नज़र आएगी जितनी स्क्रीन में आपके पास। सॉरी, मैंने विड्थ को छेड़ दिया, मैं हाइट को छेड़ दूँ। मैं 100 इसको भी कर देता हूँ और 100 इसको भी कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ताकि मुझे ये उतनी ही नज़र आए जितनी मेरे पास साइज़ में होनी चाहिए। ये मैं फिर भी प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे 100% ही रखूँ और हाइट को भी मैं फॉर एग्जांपल 100% ही रखूँ, राइट। तो मेरे पास ये जो स्क्रॉल होगा ये फिर गायब हो जाएगा, क्योंकि हाइट मेरे पास उतनी आएगी जितना फ़िलहाल मेरे पास कंटेंट शो हो रहा है। सो आई होप ये समझ आया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हमारी होगी टाइपोग्राफी की।